साल 1965। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव पूरे देश में बेचैनी बढ़ा रहा है। मुंबई के एक व्यस्त एयरबेस पर विंग कमांडर केओ आहूजा अपने साथी पायलटों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसी बीच वे अपनी पत्नी निम्रत कौर और छोटे बेटे के साथ कुछ शांत पल बिताना चाहते हैं। अचानक एक आपातकालीन संदेश आता है। सरहद पर दुश्मन की गतिविधियां बढ़ रही हैं और हवाई हमला कभी भी हो सकता है। कमांड आहूजा को एक महत्वपूर्ण जासूसी मिशन के लिए चुन लेता है। एयरबेस पर मची शांति क्षण भर में टूट जाती है। आहूजा को लखनऊ की एक गुप्त जगह पर बुलाया जाता है जहां उनकी मुलाकात होती है इंस्पेक्टर अमर जोशी सुनील शेट्टी से, एक निडर पुलिस अधिकारी जिन्हें खुफिया जानकारी की वजह से सेना के मिशन में शामिल किया गया है। वहीं एक नया और जोशीला पायलट टी विजय भी दस्तक देता है, जो आहूजा को अपना आदर्श मानता है और खुद को साबित करना चाहता है। इस बीच स्क्वाड्रन लीडर सारा अली खान भी शामिल होती हैं, जिनके पास पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस से जुड़ी अहम जानकारियां हैं। इस अनोखी टीम को आदेश मिलता है कि वे भारत की हवाई सुरक्षा को सुनिश्चित करें, जांच करें, सुराग इकट्ठा करें और जरूरत पड़ने पर दुश्मन पर करारा वार करें। खबर मिलती है कि दुश्मन एक बड़े हवाई हमले की तैयारी कर रहा है। साथ ही आहूजा सोचते हैं कि अपने परिवार को सुरक्षित स्थान भेज दें, लेकिन ड्यूटी पहले है। इंस्पेक्टर अमर जोशी को पता चलता है कि दुश्मन के जासूस भारत के बड़े शहरों में पहले ही घुस चुके हैं और जमीनी तोड़फोड़ की योजना बना रहे हैं। समय कम है, इसलिए टीम को आसमान और धरती दोनों पर लड़ना पड़ेगा। टी विजय संकल्प लेता है कि वह कोई साधारण रंगरूट नहीं, बल्कि देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार सिपाही है। चेतावनी मिलती है कि दुश्मन ने बड़ा बेड़ा तैयार कर लिया है और भारत पर भीषण हमला करने वाला है। शीर्ष कमान से आदेश मिलते ही आहूजा ऑपरेशन स्काई फोर्स शुरू करते हैं। पहली मुठभेड़ आसमान में होती है। बादलों के बीच जबरदस्त डॉग फाइट छिड़ जाती है। केओ आहूजा और टी.वाई. विजय अपनी बहादुरी दिखाते हुए कई दुश्मन विमानों को नष्ट कर देते हैं, लेकिन स्क्वाड्रन लीडर सारा के विमान में तकनीकी खराबी आ जाती है। टी विजय अपनी जान को जोखिम में डालकर उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग के लिए सुरक्षित उतारने में मदद करता है, अपनी वीरता साबित करता हुआ। जमीन पर अमर जोशी को पता चलता है कि दुश्मन भारत के बड़े शहरों में बम धमाकों की साजिश रच रहा है। उसे यह भी पता चलता है कि आहूजा के परिवार को निशाना बनाया जा सकता है। एयरबेस पर अफरा तफरी मच जाती है जब खबर मिलती है कि 2 दुश्मन एजेंट अंदर तक घुस चुके हैं। टीम अलग अलग मोर्चे संभालती है। केओ आहूजा और टी विजय हवाई सुरक्षा और अमर जोशी व सारा जमीन पर निगरानी। सभी समझ जाते हैं कि अब यह लड़ाई सिर्फ एक एयरबेस की नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की सुरक्षा की है। समय निकला जा रहा है। आदेश मिलता है कि पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस पर निर्णायक हमला किया जाए। देश की किस्मत दांव पर लगी है और टीम रात के अंधियारे में उड़ान भरती है। वहां दुश्मन भारी प्रतिरोध करता है। गोलियों और एंटी एयरक्राफ्ट गोले से आसमान भर जाता है। आहूजा और विजय हिम्मत दिखाते हुए सरगोधा की ओर बढ़ते हैं। टी विजय गंभीर रूप से घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी वह बम गिराने में सफल रहता है, जिससे दुश्मन के ठिकाने को भारी नुकसान होता है। जब आहूजा पीछे हटने की कोशिश करते हैं, उनका विमान भी क्षतिग्रस्त हो जाता है। फिर भी वह किसी तरह हिंदुस्तान की सीमा में वापस उतरने में कामयाब रहते हैं। सरगोधा पर खैर डहने से दुश्मन के हौसले टूट जाते हैं। आहूजा जैसे तैसे अपने जेट से बाहर निकलते हैं, घायल पर जीवित। टी विजय को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे बचाने की भरसक कोशिश करते हैं। इसी बीच अमर जोशी और सारा ग्राउंड ऑपरेशन पूरा करके बाकी दुश्मन एजेंटों को पकड़ लेते हैं। पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ जाती है और इस हवाई हमले को भारत का पहला और सबसे साहसी हवाई प्रहार घोषित किया जाता है। आहूजा अपने बेटे को गले लगाते हैं, आंखों में गर्व और राहत के आंसू। इन वीरों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाता है और ये मिशन इतिहास में सुनहरे पन्नों पर दर्ज हो जाता है। जश्न के बीच आहूजा के पास एक रहस्यमय फोन कॉल आती है। दूसरी ओर से कोई चेतावनी देता है कि आने वाला खतरा पहले से कहीं ज्यादा भयानक हो सकता है। आहूजा फोन रखकर आसमान की ओर देखता है, जहां कुछ विमानों की परछाइयां उड़ती दिखाई देती हैं। उसके चेहरे पर वापस वही संकल्प छलकता है, देश की रक्षा का यह दायित्व कभी समाप्त नहीं होता।
फिल्म वहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन आगे आने वाली चुनौतियों की झलक जरूर दे जाती है।